हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, आज के शेयर का नाम है डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, यानी एनएससी पे डीएन नाम से ट्रेड होता है ये शेयर। इस कंपनी का काम है भारत में डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सेवाएं देना। लगभग 13 मिलियन घरों तक पहुंचने वाली यह कंपनी 13 राज्यों में फैली हुई है। ये कंपनी लिस्टेड है एनएसई और बीएसई दोनों पर। और सबसे बड़ी बात, इस कंपनी के पास बहुत ही कम देनदारियां है, यानी कि बहुत ही कम डेब्ट फ्री शीट है। यह शुरुआती परिचय है और अब आगे देखते हैं क्यों इस कंपनी पर ध्यान देना चाहिए और क्यों जोखिम भी मौजूद है इस कंपनी के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो इस कंपनी का शेयर इतने कम प्राइस पर मिलना बहुत ही अच्छी बात है और इसका पी लगभग 8.3 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा है बाजार के हिसाब से। और इसे और भी रोचक बनाती है इसकी वैल्यू बुक के मुकाबले 0.44 है, यानी बुक वैल्यू भी बहुत नीचे है। इसका मतलब हुआ कि अगर कंपनी बस वर्तमान परिचय छोड़कर खड़ी रहे तो निवेशकों को अपेक्षा है इससे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलना। अब बात करते हैं बिजनेस पॉजिटिव्स की। तो देखिए, कंपनी की पहुंच बहुत बड़ी है, करीब 13 मिलियन घरों तक जाती है। कंपनी के पास लंबी अवधि तक ऋण बहुत कम है, या बैलेंस शीट में नकद और निवेशकों की स्थिति भी बेहतर है। और मीडिया ब्रांडेड की दुनिया बहुत ही जल्द बदल रही है, तो इससे ज़्यादा फायदा यहाँ पे आपके स्टेक होल्डर्स को ही मिलने वाला है। देखिए, हर चीज़ में रिस्क होता है। कंपनी की बिक्री पिछले कुछ सालों में कम हुई है, यानी ग्रोथ की समस्या है। इक्विटी और रिटर्न आरओई और आरओसीई बहुत कम है। इस बात का संकेत है कि कंपनी का व्यवस्था उतना असरदार नहीं है जो होना चाहिए। कंपनी अब तक डिविडेंड नहीं देती है, अगर आगे देगी तो ठीक रहेगा। मीडिया और कंटेंट का बदलाव हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह का बोलना चाहता हूँ मैं आपको। ग्राहक छूट और प्रति ग्राहक अर्जित आय, यानी कि ARPO पर दबाव है, यानी अगर ये ठीक रहा तो अच्छा होना चाहिए। चलिए, अब कुछ ताज़ा चीज़ देखते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल में। तो FY24 में शेयर होल्डर्स फंड्स करीब 3,612 करोड़ थे, मतलब कि ठीक ठाक है। और मार्च 25 तक की जानकारी के अनुसार कंपनी के करंट परिस्थितियाँ लगभग 3,376 करोड़ थी, जबकि चालू देयताओं मतलब कि करंट लाइबिलिटीज सिर्फ 4,800 करोड़ थी। तो इसका यह दिखाता है कि लिक्विडिटी अच्छा है। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ ड्रिवन्स की। तो देखिए, अब कंपनी के पास भारत में ब्रॉडबैंड और फाइबर टू द होम सेवाएं का विस्तार हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का हिस्सा है रिलायंस संबंधित मीडिया इकोनॉमिक्स का। इस तरह की साझा जानकारियाँ लाभदायक होती है। और अब मैं बात करूं यहाँ पे वैल्यूएशन की। तो देखिए, पी लगभग 8.3 गुना है। अलग अगर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले देखें तो ये अच्छा है। इसके अलावा इसका प्राइस बुक रेशियो लगभग 0.44 है, यानी मार्केट इसे उसके बुक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी सस्ता आंक रहा है। यदि कंपनी अपने विकास को सही दिशा में ले जाती है और ARPU में वृद्धि और ब्रॉडबैंड विस्तार सर्चों में होती है, तो इससे डायरेक्ट लाभ मौका काफ़ी बढ़ सकता है। अब मेन बात आती है कि इन्वेस्टर्स को क्या देखना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स को ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है, ये देखना ज़रूरी है। क्या ब्रॉडबैंड FTTH की सेवाएं विस्तार हो रही है या नहीं, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। केबल और MMO सेंटर के कोई नया नियम तो नहीं आ रहा है, तो ये ठीक रहेगा। और यहाँ पे क्वार्टर्स और ईयर ऑन ईयर में अगर विस्तार हो रहा हो तो आप यहाँ पे फ्यूचर में अपना डिसीजन कुछ ले सकते हैं। तो क्यों यह शेयर 100 रुपीज़ के नीचे बेहतरीन चुनाव हो सकता है।
कीमत सदैव कम है और बैलेंस शीट मजबूत है। देनदारियाँ कम है, यानी कि यहाँ पे बैलेंस शीट क्लियर भी है और यहाँ पे डेब्ट भी बहुत कम है। नगद स्थिति बेहतर है, यानी कि कैश फ्लो भी अच्छा है। कंपनी के पास घरेलू विस्तार नेटवर्क यानी कि होम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में स्केल मौजूद है। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूँढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सकें और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।